वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत नई रीडिंग है। आज हम ये जानेंगे फ्यूचर विद योर पर्सन। जी हाँ, आपके जो भी पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, चाहे वो करंट पार्टनर हैं, आपका कोई एक्स है या कोई क्रश है आपके दिमाग में, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। ये रीडिंग जो है उनकी करंट एनर्जी पर भी होगी, आने वाले दिनों में जो उनकी फ्यूचर एनर्जी है उस पर भी होगी, और इसमें जो कुछ भी निकल कर आएगा मैं आपको वो क्लियरली बताऊंगी। बस आपको कुछ ऑप्शन स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से सभी ऑप्शंस को देखिए और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो गाइज, फ्यूचर विद योर पर्सन, आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं, भविष्य क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है, क्या एक्शन है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। सबसे पहले तो मुझे जो कार्ड मिला है वो है रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है, और आज की रीडिंग में मैंने एंजल और एकल कार्ड्स को इस्तेमाल किया है और जो ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक है उसको भी यूज़ किया है। कुछ कार्ड्स मोनोलॉजी डेक से भी निकाले हैं। तो सबसे पहले तो है कि रोमांटिक फीलिंग्स आपके फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आपको महसूस होगी। अगर आपका रिलेशनशिप इनके साथ अभी कुछ टाइम से ठंडा पड़ गया है, रिश्ते में वो रंग, वो बहार, वो एक स्पार्क जो होता है ना, जो किसी रिश्ते को जिंदा रखता है, जितना आप उनके लिए फील करते हो, वो तड़प, वो मिलने का इंतज़ार, वो इस पर्सन से बात करने का जो मन करता रहता है बेसब्री से, फ्यूचर में आप देखोगे कि यही रिश्ता, यही इंसान के साथ ऐसे चेंज हुआ है जिसमें रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा। और ये फ्यूचर में आपको लेकर कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी देख रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं, या इनकी दिली तमन्ना हो सकती है आपको लेकर कहीं घूमने जाना है, क्योंकि मुझे आप दोनों में एक सिमिलैरिटी तो लग रही है। आपको भी घूमना अच्छा लगता है और इनको भी। लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं और मिलने की जो एक दूसरे की फीलिंग्स हैं कि हम उन्हें मिलने जाएं, वो आपकी तरफ मिलने आए, उस फीलिंग्स में ना एक इंसान कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं अपने आप को कि नहीं, जब राइट टाइम आएगा तभी मिलने जाऊंगा या तभी मिलने जाऊंगी। तो फ्यूचर में आप दोनों कहीं भी रहते हो, ये किसी और देश में हैं, आप किसी और देश में हो, या आप एक ही कंट्री में रहते हुए भी अलग अलग स्थानों में, अलग अलग सिटी, प्लेसेस, टाउन में रहते हो, तो इनका बहुत मन करेगा कि हम दोनों के बीच की जो दूरी है, स्थानिक दूरी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, उसको ये कम करना चाहते हैं। हो सकता है ये अपनी लाइफ में कुछ मेजर प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो आप ही के शहर में मूव कर जाएं, रीलोकेट कर जाएं। और ये भी हो सकता है कि आपको लेकर ये कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं कि तुम ही मेरे शहर में आ जाओ, हम लोग लिविंग रिलेशन में रह लेंगे, या कैसे भी हम मैनेज कर लेंगे। तो बाकी के कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है और आप इनके लिए बहुत सारे सपने देखते हो, बहुत सारी दिली तमन्ना है आपकी कि इनको लेकर आप अपनी लाइफ को सुकून से जियो, जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति ना हो। तो आपके मन में ये सवाल भी अक्सर चलता है कि क्या ये उस तीसरे व्यक्ति को
अपनी लाइफ से मेरे लिए छोड़ देंगे या नहीं। तो इस सिचुएशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है जो ये बताता है कि अभी आपको इस रिश्ते में कोई भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना। आपका जो भविष्य है इनके साथ, वो किसी तरह से खुद कंट्रोल में आएगा। अगर आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि नहीं, मेरा पर्सन तो किसी और के साथ है, मुझे उसको कैसे भी करके ना अपनी लाइफ में लाना है, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सोचोगे, इसके बारे में परेशान होगे, इनको लेकर आप रात को अच्छे से सो नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका जो बैलेंस है चक्रास को लेकर, वो बिगड़ जाएगा। मैं पहले बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई थर्ड पर्सन अगर आ जाता है तो किस तरह से उनसे निपटना है। जिन लोगों ने आज तक थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग नहीं देखी, वीडियोस नहीं सुने, उन लोगों को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अभी इस वीडियो को सुनने के बाद, अगर आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आया है आप दोनों के बीच में, उनके लिए मैंने थर्ड पार्टी टॉपिक बहुत बनाए हैं इस चैनल पर। काफ़ी सारे वीडियोस आपको कलेक्टिव एनर्जीज़ में भी मिल जाएंगे, पिके कार्ड रीडिंग्स में भी मिल जाएंगे। तो जब आप उसको देखोगे, सुनोगे, तो उसके बीच में मैंने उपाय भी दिए हैं। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने रेमेडीज़ दी हैं, ताकि जो लोग कंसल्टेशंस नहीं ले पाते किसी भी वजह से, आप लोगों के लिए वो वीडियोस आपको मदद करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको बाहर कैसे आना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आपके रिश्ते में आ रहा है। कोई कमिटमेंट, कोई शादी की बात, कोई आपको सरप्राइज़ देने के लिए मन के अंदर बड़े ख्याल चल रहे हैं इनके। फ्यूचर में कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है कि ये पर्सन आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों का अभी कोई ऐसा पिछले महीनों से इस रिश्ते में ब्रेक आया है, सेपरेशन का टाइम आया है, जिसमें आपने भी अपनी पावर को समझा है और वो भी अपनी सेल्फ डिस्कवरी को जान रहे हैं। जब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं ना रिश्ते में, तो कभी कभी हमें अपने अंदर की जो खूबियां हैं, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, हम उसे जान नहीं पाते। तो आपको कहा जा रहा है दिस रिलेशन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप इनका वेट कर रहे हो, और अगर वो भी आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो लग ही रहा है मुझे उनके कार्ड से कि ये पर्सन आपको बहुत लॉयल मानते हैं, ईमानदार, बहुत केयरिंग पर्सन मानते हैं, जिसको रिश्तों की, प्यार की कद्र है, जो झूठ नहीं बोलते, और उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपके साथ अपना भविष्य बनाएंगे तो आप एक बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ या एक वंडरफुल मॉम या वंडरफुल डैड की तरह उनके बच्चों के माता पिता सच में साबित होंगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा इस रिश्ते के लिए किया है जिसमें वो आपका बलिदान भी देखते हैं, त्याग भी देखते हैं, कि आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो, आप फ्लेक्सिबल हो, आप एडजस्ट करने में बिलीव करते हो। ये नहीं है कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है या आपके अंदर किसी तरह का ओपिनियन नहीं रहता। उनको पता है कि आप एक अच्छा ब्लेंड हो, आप घर को भी संभाल सकते हो, आप बाहर की दुनियादारी के कामों को, जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हो। तो इनका मन कर रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ नई शुरुआत करें। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको 2 से 4 हफ्तों के बीच में, और कुछ लोगों को तो शायद 4 दिनों में भी इस पर्सन के द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा। अगर नो कांटेक्ट है, नंबर ब्लॉक किया है, आईडी ब्लॉक की है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो मेरे पास आज इस रीडिंग में इतने ही आंसर्स हैं। ये रीडिंग की
जो एनर्जी है वो सभी के साथ रेजोनेट करेगी, और जिनको लगता है कि रीडिंग्स उनके साथ रेजोनेट नहीं करती तो आपको कुछ सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने ऑरा को क्लीन करो, अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिलीज़ करो और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाओ। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं गाइस। आज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। फ़िलहाल मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, फ्यूचर विद योर पर्सन, आपका जो भविष्य है अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, वो क्या होगा। ये बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम डेली रीडिंग्स तो सुनते रहते हैं करंट फीलिंग्स पर, नेक्स्ट एक्शंस पर, फ्यूचर एनर्जी पर, लेकिन अब हमें जानना है कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ कैसा होगा। तो आप इस पर्सन को लेकर शायद एक लंबे रिलेशनशिप को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहते। आपका और इनका रिश्ता कई साल पुराना हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन अभी पिछले 2-3 साल में बना है और बाकियों के लिए तो मुझे बहुत पुराना लग रहा है। 5 साल, 7 साल पुराना, 10 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा साल पुराना। आपको लेकर ना इनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो ये किसी को बताते हैं। कोई फ्रेंड हो सकता है इनका, जिससे इन्होंने आपके बारे में कोई बात शेयर की हो या इन्होंने बताया हो कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल समवन है, कोई ऐसा फेवरेट पर्सन है जिसको लेकर मैं फ्यूचर सोचता हूँ या सोचती हूँ। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टैरो सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को बताते हैं। चाहे आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, ये सभी के साथ रेजोनेट होगा। तो कुछ कार्ड्स इस और इशारा कर रहे हैं कि ये पहले आपसे बहुत शिकायतें करते होंगे, कंप्लेंट करते होंगे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें उस टाइम इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, तुम्हें मेरा वेट कर लेना चाहिए था, तुमने अचानक मुझे समझा नहीं और मुझसे बात करनी बंद कर दी। क्योंकि कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि आपने इनसे बातचीत कम कर दी है, लेकिन बाकियों के लिए, मेजॉरिटी के लिए 70% या 75%, 70 to 75% लोगों के लिए इसी पर्सन ने आपसे बातचीत कम की है। और कुछ लोगों को तो देख पा रही हूँ कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इनके कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में ना आपके साथ झूठ बहुत बोला है गाइस। काफ़ी झूठ, चीटिंग और कुछ ऐसी बातों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है जो इनके राज हो सकते हैं, सीक्रेट्स हो सकते हैं। करंटली ये पर्सन अपने आप को ना अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी ऐसे इंसान से आपके बारे में रिसेंटली बात की है जो इनका दोस्त लग रहा है मुझे ज़्यादा, या कोई कज़न हो सकते हैं, कोई ऑफिस कलीग हो सकते हैं, बचपन का कोई फ्रेंड भी हो सकता है इनका। शायद आप उन्हें जानते हो और कुछ लोग उन्हें नहीं जानते। तो इनके साथ आपका जो फ्यूचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्विंग है। मतलब ये इतना इजी रिलेशन नहीं है गाइस, पहले ही बता दूं। आप जिनके साथ रिलेशन में हो या अभी फ़िलहाल नहीं हो, ये रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एक गुच्छा होता है ना धागे का, वो आपस में उलझता रहता है, ये उस तरह का रिलेशन है। जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं
ये रिलेशन उतना ही ज़्यादा उलझ जाता है और अभी भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है कार्मिक रिलेशन है और कुछ ऐसी एनर्जी है इस रिश्ते में जो काफ़ी टॉक्सिक है। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में आपके अलावा किसी और इंसान को भी डेट कर रहे थे छुपते छुपाते, या इन्होंने आपके अलावा किसी ऐसे इंसान से चोरी छुपे रिलेशन को इतना सीरियस ले लिया था कि वो आपको इग्नोर करने स्टार्ट हो गए थे। तो ये फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके साथ? देखो, इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है। या तो ये पर्सन अच्छे के लिए चेंज होंगे या फिर ये नेगेटिव एनर्जी है इनके अंदर, जो भी ये स्नीकी बिहेव करते हैं, बातों को छुपाते हैं, ट्रिक खेलते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं और झूठ बहुत बोलते हैं। आप इनका झूठ पकड़ नहीं पाते गाइस, क्योंकि आप काफ़ी इनोसेंट लग रहे हो मुझे, काफ़ी मासूम हो दिल से। शायद पहले भी आपको कुछ लोगों ने प्यार में धोखा दिया हो, इनसे पहले कभी भी आपका किसी से रिलेशन रहा या किसी से अफेयर रहा तो आपको पहले भी धोखे मिले हैं। मुझे आपके फ्यूचर को लेकर ना बहुत मिक्स्ड कार्ड्स मिले हैं, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है। हो सकता है ये फ्यूचर आपका इनके साथ जो है वो काफ़ी पड़ावों को पार करने के बाद काफ़ी सहनशीलता रखनी होगी आपने, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको और पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर ये रिलेशन आपका इम्प्रूव होगा, इसमें ग्रोथ आएगी। नहीं तो जो मुझे नज़र आ रहा है ऑलरेडी कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो गया है गाइस। ये पर्सन या तो किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हैं, कहीं और शादी हो गई है इनकी, या इन्होंने आपको छोड़ा ही इसलिए था ये किसी और रिश्ते में थे या कहीं और शादी या भविष्य देख रहे थे। कई बार होती है इंसान अपने मन की बात को बताते नहीं हैं कि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और दिल में कुछ और होता है। तो ये भी हो सकता है कि परिवार के कारण, फैमिली के कारण इन्होंने आपको छोड़ दिया है। लेकिन ये सुनकर आप जज नहीं करना, ये सुनकर आपने फैसला नहीं लेना कि मैम ने रीडिंग में ये बताया था तो ऐसा ही हुआ होगा। आपको अपने रिलेशन की जानकारी अच्छे से है और आपको ये भी मालूम है कि ये रीडिंग जो आप ऑनलाइन सुनते हो वो बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। अब ये किस इंसान के पार्टनर की एनर्जी है वो इंसान खुद इसे रिकग्नाइज कर लेंगे, लेकिन 100% आँख बंद करके आपको टारो रीडिंग्स पर जो आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सुन रहे हो उस पर विश्वास नहीं करना। अपनी कंसल्टेशन लो किसी टारो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, अपनी हीलिंग करवाओ, अपने उपाय लो, अपने रिश्ते का भविष्य जानने के लिए किसी से परामर्श लो, ताकि आपको 100% पर्सनल गाइडेंस एक्यूरेसी के साथ मिले, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नहीं नज़र आ रहे। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हैं, प्रैक्टिकल बहुत हैं और आपको भी बोलते होंगे कि क्या तुम हमेशा टेंशन लेती रहती हो, क्यों तुम इतना ज़्यादा उदास रहती हो, क्यों तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता। तो आप इन पर क्यों नहीं विश्वास कर पाते? क्योंकि इन्होंने शुरू से आपको सिग्नल, हिंट या एक्शंस ऐसे करके दिखाए हैं जिस पर शक होता है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन इस पर्सन के जो मुझे नज़र आ रहे हैं सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट के साइन है। एक्वेरियस, लिब्रा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ और तुला राशि। फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है एरीज, सैजिटेरियस, मेष और धनु। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और
मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट। इसके भी तीनों जोडिएक हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। बहुत कम लोगों के लिए मुझे फ्यूचर दिख रहा है गाइज। अभी करंट एनर्जी इनकी क्लियर नहीं है और इसी वजह से इनके कार्ड्स भी अनक्लियर आए हैं। या तो ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशन में है, या ये पर्सन अपनी फैमिली के कारण आपको सच नहीं बता रहे और बैक स्टेप ले लिया है। कुछ लोगों में तो मुझे ये मैरिड भी लग रहे हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। फिलहाल आज की इस रीडिंग में इतने ही आंसर्स हैं और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर डालें गाइस। कमेंट डालने से आपकी एनर्जी क्लेम होती है और इस चैनल के साथ आपका कनेक्शन जुड़ता है। ठीक है, मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन थर्ड, आपका भविष्य इस इंसान के साथ क्या है, इस रिश्ते में आगे क्या फ्यूचर है। सबसे पहले मुझे कुछ लव मैसेज मिले हैं और अभी तक किसी ऑप्शन के अंदर लव मैसेज नहीं आए। पहला मैसेज है इनका, विल यू प्लीज कम बैक इनटू माय लाइफ, आई एम वेटिंग। तो देखिए गाइज, आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं वापस लौटने का। उनको बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि मुझे लग रहा है इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है वो लोग प्यार में इतने ज़्यादा धोखा खाए हैं, चाहे पास्ट रिलेशन हो, इनसे पहले कोई रहा हो, या इन्होंने ही आपको चीटिंग की हो, धोखा दिया हो, किसी बात का झूठ बोला हो, कोई ऐसा वादा कर दिया जो इन्होंने कभी पूरा ही नहीं किया, कुछ ऐसी बातें बोलकर आपका विश्वास जीत लिया, आपका भरोसा जीत लिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस इंसान का नेचर, बिहेवियर, आदतें, व्यवहार बदलता गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन में कुछ लोगों का दिल तो टूटा है डेफिनेटली, और ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके आने का। अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे। हो सकता है इनको ऐसा भी लगता हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी और इनकी टक्कर नहीं है, आप दोनों का नेचर अलग है। और इस ऑप्शन में फ्रेंड्स मुझे यिन एंड यांग की एनर्जी भी मिल रही है। यिन एंड यांग यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी। आप अपनी पावर में आ गए हो, आप फेमिनिन एनर्जी में पहले रहते थे, अब आपने अपनी मैस्कुलिन साइड को एक्सप्लोर किया है, ओपन किया है। आप अंदर से बहुत केयरिंग हो, बहुत सेंसिटिव हो, इमोशनल भी हो, लेकिन आपका जो पर्सन है ना, ये अंदर से बहुत ट्रिकी है और काफ़ी ज़्यादा ना लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। इनके पहले कुछ ऐसे रिश्ते होंगे आपसे पहले जहाँ पर ये लोगों को अपनी बातों में लेकर उन रिश्तों को अचानक तोड़ देते होंगे और फिर उन्हीं के ऊपर ना ब्लेम डाल देते होंगे, इल्ज़ाम उन पर लगाते होंगे कि मेरी लाइफ में तो मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना आपके मिलने के बाद जो इनकी सर्च है, जो इनकी खोज है सच्चे प्यार को लेकर, जो ये हमेशा से सोचते रहते थे कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, बाकी लोग सच्चे प्यार को जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, शायद मैं अनलक्की हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है या मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता। वो थ्योरी, वो सोच, वो मेंटालिटी, वो थिंकिंग आपके आने के बाद बदली है, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी इनसे पहले कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स मिले होंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था। आप इनको लेकर भी बहुत इनसिक्योर हो,
कभी कभी आपको लगता है कि ये बहुत कुछ आपसे छुपाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानने की इच्छा आपके मन में हमेशा रहती है। आप इनका कई बार ऑनलाइन चेक करते होंगे, कई बार इनके दोस्तों से कनेक्शन में आते होंगे, या इनके सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन निकालना, उनको ढूंढना, उनका ऑनलाइन चेक करना, कांस्टेंट वॉचाई आप इन पर रखते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी इन्हीं के साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। तो कुछ लोगों का ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक दूसरे के लिए सोलमेट हो। बाकी के लोग यहाँ पे एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, और मुझे ये भी लग रहा है कि अभी कुछ टाइम से आप दोनों को एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी पुल फील होता है, एक ऐसी एनर्जी जो उनको आपकी तरफ खींचती है और आपको उनकी तरफ। तो इस रिश्ते में फ्यूचर है, लेकिन ये पर्सन का माइंड एंड हार्ट स्टेबल नहीं है। अगर ये चाहें तो आपको पा सकते हैं, इनका चुटकियों का काम है। और अगर ये किसी को ना पाना चाहें, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहें, तो प्योरली इनका खुद का लॉजिकल ब्रेन है या इनकी खुद की ऐसी प्रैक्टिकल सोच है जो इनको इमोशनल साइड से कनेक्ट नहीं करने देती। कुछ लोग होते हैं ना जो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, जिनको लगता है कि रिलेशनशिप तो बकवास चीज़ है, टाइम वेस्ट है, प्यार मोहब्बत अफेयर, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्यों ना फोकस किया जाए फ्रेंडशिप में, नेटवर्किंग में, सोशल सर्कल में, एन्जॉयमेंट पर, हैप्पीनेस पर। लेकिन इनकी सोच आपके आने के बाद चेंज हो रही है, और अगर ये रिलेशन कई साल पुराना है तब भी इनकी सोच में अभी भी इतना बड़ा चेंज नहीं आया। अभी इनको शायद कुछ और महीने लग जाएंगे अपने आप को बदलने में, क्योंकि जब कोई इंसान अपने किसी साइकिल में बचपन से लेके बड़े होने तक उसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उनको एकदम से नहीं बदला जा सकता, उसमें टाइम लगता है। और अगर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं, आपके रिश्ते को समझते नहीं हैं, फीलिंग्स को नहीं समझते, आपके प्यार को मजाक में, मस्ती मजाक में, हल्के में टाल देते हैं, तो आपको ना थोड़ा टाइम अपने आप को हील करने के लिए लेना चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी करते हैं, हमें लगता है कि हमने 5 साल इस पर्सन को दिए हैं तो हम जो सोच रहे हैं वही होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन 5 सालों से यही सोच रहे थे कि वो आप ही के साथ फ्यूचर बनाएंगे। हर इंसान के घर की प्रॉब्लम, उनकी सिचुएशन, उनकी जिम्मेदारियां अलग होती हैं। तो मुझे अभी लगता है कि आपको इनसे थोड़ा टाइम लेना चाहिए। उस टाइम को आप अपनी माइंडफुल लिविंग, अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए, अपनी इनर ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए ज़रूर टाइम निकालो, और इनको इनके हाल पर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। और इस रिश्ते को ज़्यादा मत खींचना, मतलब इसको अपनी तरफ से अगर आप खींचोगे कि चलो इस रिश्ते को मैं खींच कर आगे किसी मंजिल तक पहुंचा दूंगी या पहुंचा डालूंगा, तो ये रिलेशन ना साइकिल्स में चलेगा, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी इन, कभी आउट। आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। एक के हील होने से दूसरा रिलेशन ठीक नहीं होता, दोनों को हील होना ज़रूर पड़ता है। जब तक कोई कनेक्शन हील नहीं होगा ना, तो वो कार्मिक साइकिल्स में ही चलता जाएगा। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, शायद इसी रीज़न से ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉपरली कुछ बड़ा नहीं सोच रहे, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते, बस कुछ टाइम बाद टेम्परेरी हैप्पीनेस और आपको कुछ सेटिस्फैक्शन ऐसी देते हैं कि आपको लगता है अब ये दोबारा नहीं जाएंगे। तो आई होप यू गाइज इस रीडिंग ने आपकी कुछ
मन के सवालों का जवाब दिया हो, आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर सोच रहे हो ना, तो उस सोच को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा नहीं सोचते। ये तब सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपके लिए अगले 15 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, इनका कोई स्वीट जेस्चर आ जाए जो आपके चेहरे पे स्माइल ला सकता है। फ़िलहाल आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो आपने करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, ऑप्शन 4, आपके पर्सन के साथ आपका भविष्य क्या है। सबसे पहले तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल गाइडेंस है, टैरो की प्रेडिक्शंस हैं। ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो जाएंगी और कुछ लोगों से नहीं करेंगी रेजोनेट। उसका कारण ये होता है कि ये ऑनलाइन रीडिंग्स जो होती हैं वो हज़ारों लाखों के लिए कलेक्टिव गाइडेंस देती है, ठीक है। तो अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानना है, एक्यूरेसी चाहिए, जानकारी बहुत डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी चाहिए। क्योंकि टैरो रीडिंग जो आप पर्सनली लेते हो उसमें केवल आप ही के टैरो कार्ड्स होते हैं जो पर्सन के लिए, आपके लिए, फ्यूचर के लिए जानकारी देंगे। और उसमें आपको रेमेडीज़ भी दी जाती हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करके आप अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हो। अगर किसी को मुझसे टैरो रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आप वहां जाके रीच आउट करें। टैरो के अलावा बहुत अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं हमारी, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सब कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आते हैं आपकी रीडिंग पर। सबसे पहले तो यहाँ जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम अपनी लाइफ में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एंशियस है, बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, किसी बात का पास्ट में घमंड रखा हुआ था इन्होंने अपने दिल के अंदर। अब उस घमंड को लेकर ये क्या करेंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को शायद आपने भी अपनी तरफ से उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना आप पहले दिया करते थे। तो ये पर्सन की ना फाउंडेशन ही हिल गई है। आपने इनको ना अपना असली रूप दिखा दिया है कि देखो मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ तो शिद्दत से करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई बार बार मेरी कमियाँ निकाले, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मेरे प्यार को कम आके मुझे लोगों के साथ कंपेयर करे, हर बार मेरे प्यार को पैरों के नीचे कुचल कर चला जाए और अपनी मर्ज़ी से रिलेशन को ठीक करने के लिए वापस आ जाए, तो बस बहुत हुआ, अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज़ के नज़र आ रहे हैं जो अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, जो अभी भी इनका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना 2 ग्रुप मुझे नज़र आ रहे हैं इस ऑप्शन में। अब आपको देखना है आप किस ग्रुप में आते हो। पहला ग्रुप इस ऑप्शन में उन लोगों का है जिसमें बहुत सारे टाइम तक आपने इस पर्सन का वेट किया, ये बदल जाएंगे, ये सुधर जाएंगे, ये आपके लिए सपोर्ट करेंगे, ये आपके प्यार की कद्र करेंगे और एक ना एक दिन ये आपको ज़रूर शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए बोलेंगे। क्योंकि आप इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा इंटरनली कनेक्टेड हो, अंदरूनी तौर पर आपको एक आत्मिक कनेक्शन फील होता है, एक सोल कनेक्शन। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनसे हम सोल कनेक्शन फील करते हैं।
ज़्यादातर हमारी लाइफ में जो कनेक्शंस आते हैं वो मोस्टली कार्मिक होते हैं, लेकिन हमें जब सोल कनेक्शन मिलता है ना, तो वो हमें जीवन में किसी उद्देश्य से भी जोड़ देता है, किसी पर्पस के साथ। गाइस, अगर आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रही है, पीछे आवाज़ सुन रही है, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। काफ़ी ज़्यादा थंडर स्टॉर्म रहा है पिछले कुछ घंटों से लगातार। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर नॉइज़, एक्सक्यूज़ फॉर दैट साउंड, क्योंकि आई कैन नॉट हेल्प इट। और कभी कभी ये अचानक कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हो जाता है जो नेचर को तो ठंडक देता ही है, लेकिन इस सृष्टि पर, इस धरती पर बहुत सारे लोगों को भी एक जीने का पर्पस देता है। क्योंकि ये जो बारिश होती है ना, ये ऐसे नहीं होती, इसके पीछे भी बहुत रीज़न है। काफ़ी लोग इसे साइंस से जोड़ेंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उसको पता होता है कि बारिश का होना एक बहुत शुभ साइन माना जाता है, एक अच्छा ओमन माना जाता है। तो आपकी रीडिंग में मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ, पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेशन करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा ग्रुप है जो इनका वेट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी और ये बातचीत आपकी होने वाली है आने वाले 2 हफ्तों से लेकर अगले 60 दिनों में, यानी कि 2 हफ्ते और 60 डेज़ आपके कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये जो पर्सन है, ये करंटली अपनी लाइफ में क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में ना बहुत ज़्यादा देर तक सोच नहीं पाते। इनको प्रेजेंट में लाइफ एंजॉय करना अच्छा लगता है। ये पर्सन लाइट हार्टेड एनर्जी को एंजॉय करते हैं। ये आपको भी कहते होंगे कि क्या तुम सारा दिन टेंशन लेते हो, चिल मारो, जो जब होना होगा वो तब हो जाएगा। लेकिन आपके मन में बार बार घबराहट आती है, छटपटाहट आती है, आप बेचैन हो जाते हो, आप रोते हो, अकेले में अपने दर्द को अंदर ही दबा लेते हो और किसी से बताने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप पास्ट में भी अपने आप को और लोगों से बचा बचा कर, अकेले रखकर लाइफ को जीते आए हो। क्योंकि कुछ पास्ट ट्रॉमा, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी लाइफ में ज़रूर हुआ है। और ये जो ट्रॉमा होते हैं लाइफ में गाइस, ये सिर्फ रिलेशन के मामले में नहीं होते, ये किसी भी मामले में हो सकते हैं। बचपन में माँ बाप का प्यार ना मिलना, माँ बाप के होते हुए भी ऐसा लगता हो कि हमें प्यार नहीं दिया जा रहा, दूसरे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन में माता पिता में से किसी एक का प्यार नहीं मिलता, माता या पिता में से कोई एक भगवान के पास चले गए हैं। कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में धोखा मिलता है, तो उनकी सोच ऐसे बन जाती है कि अब जो मेरी लाइफ में रिश्ता आया है, पता नहीं मेरा उसके साथ फ्यूचर है भी या नहीं। तो आपके कुछ ट्रॉमास मुझे लग रहे हैं, और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा तो ये आपके पार्टनर से 100% रेजोनेट करेगा। किसी ने दोस्ती में धोखा दे दिया, किसी ने प्यार में बेवफाई कर दी, किसी ने पैसे लेकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ी तो सामने वाला मदद के लिए हाजिर नहीं हुआ, तो वो ट्रॉमा अंदर रह जाते हैं, वो दर्द अंदर दबा रह जाता है। और फिर हमारे रिलेशनशिप में वो अंदर के दर्द, इनसिक्योरिटीज़, डर बनकर, घबराहट बनकर, बेचैनी बनकर हमारे रिश्ते को ख़राब करते हैं। क्योंकि हमें फिर जो रिलेशन मिलता है, हमें लगता है जो पास्ट में हुआ था कहीं ये भी वैसा मेरे साथ ना कर दे। तो ये सोच आपके पर्सन की भी लग रही है। और यहाँ पे मुझे इनके जो ज़ोडिएक नज़र आए हैं वो सारे ही हैं फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। तो कुछ टाइम आप इस पर्सन को ज़रूर दो, ताकि ये इंसान आगे चलकर अपना कोई एक माइंड बना सकें। अभी तो ये डबल माइंड लग रहे हैं,
कुछ ऐसा आउटर इन्फ्लुएंस भी है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके कारण ये अपनी इनर हिडन इमोशंस को, फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास इतनी ही जानकारी है। अगर ये रीडिंग गाइस आप लोगों के साथ रेजोनेट करी तो आपने बहुत सिंपल छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम कर लो। थैंक यू गॉड लिख सकते हो या आई क्लेम दिस रीडिंग लिख सकते हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू गाइस, बाय बाय।